नमस्कार। चलिए, एक तारीख पर नजर डालते हैं। 20 मार्च 2026। सुनने में तो ये बस एक आम सा दिन लगता है ना? लेकिन कभी-कभी सिर्फ एक दिन ही एक पूरे देश की, एक राष्ट्र की कहानी बता देता है। तो आइए देखते हैं कि इस एक दिन की सुर्खियां मिलकर भारत की कितनी बड़ी और दिलचस्प तस्वीर बनाती हैं। और इस कहानी की शुरुआत करते हैं सिर्फ एक नंबर से। एक ऐसा आंकड़ा जो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जी हाँ, ये नंबर 3, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि भारत की एक जबरदस्त छलांग का प्रतीक है। अब चीन और अमेरिका के ठीक बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन चुका है। और ये तो सिर्फ इस दिन हासिल हुई कई उपलब्धियों में से एक है। समझिए, ये तो बस दिन की शुरुआत है। तो इस एक दिन की कहानी को हम 3 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि दुनिया में भारत की क्या पहचान बन रही है, फिर देश के अंदर क्या कुछ नया बन रहा है, और आखिर में समाज में कैसी हलचल है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत के ग्लोबल फुटप्रिंट की। देखते हैं कि दुनिया के मंच पर भारत अपनी छाप कैसे छोड़ रहा है, फिर चाहे वो खेतीबाड़ी हो या फिर खेल का मैदान। और शुरुआत होती है कृषि से, जहां एक बहुत बड़ी खबर आई। भारत अब नारियल के उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 बन गया है। और ये कोई अकेली कामयाबी नहीं है। भारत पहले से ही दूध, दाल, जूट और चावल जैसी चीजों के उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे था। अब इस लिस्ट में नारियल भी जुड़ गया है। जाहिर है इसका असर ग्लोबल मार्केट पर दिखना तो तय है। अच्छा, कृषि से अब सीधा चलते हैं खेल की दुनिया में। यहाँ भी भारत ने एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में टॉप 5 में अपनी जगह पक्की कर ली। बैंकॉक में हुए वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप में भारतीय टीम ने कुल 5 मेडल जीते, 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। और इसी के साथ ओवरऑल रैंकिंग में चौथा स्थान हासिल किया। शानदार प्रदर्शन। देखिए, बात सिर्फ रैंकिंग्स की नहीं है। भारत क्षेत्रीय सहयोग में भी एक लीडर की भूमिका निभा रहा है। इसी दिन पहले बिम्स्टेक यूथ प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम की मेजबानी हुई, जिसका मकसद था पड़ोसी देशों के साथ युवाओं के जरिए रिश्तों को और मजबूत करना। तो ये तो हुई दुनिया की बात। अब जरा देश के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि यहाँ टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर क्या कुछ नया हो रहा है। टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की बात करें तो नाविक एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। ये भारत का अपना स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है, बिल्कुल जीपीएस की तरह, जिसे इसरो ने बनाया है। लेकिन जैसा कि अक्सर इनोवेशन में होता है, चुनौतियां भी आती हैं। इसी दिन इस बेहद जरूरी सिस्टम को एक बड़ा झटका लगा। इसके एक अहम सैटेलाइट की एटॉमिक क्लॉक ने काम करना बंद कर दिया, जिससे पूरे नेविक सिस्टम की प्रिसिशन मतलब सटीकता पर सवाल खड़ा हो गया। लेकिन हाँ, एक तरफ चुनौती है तो दूसरी तरफ नई कामयाबियां भी हैं। तमिलनाडु के तट पर एक स्वदेशी फ्लोटिंग लाइडार सिस्टम का सफल टेस्ट हुआ। वहीं गुजरात में एक लोकल स्टार्टअप ने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया। मतलब एक तरफ झटका लगा तो दूसरी तरफ 2 नए कदम आगे भी बढ़ाए गए। अब ये जो भारी भरकम रकम दिख रही है, ये एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय योजना के लिए है, जिसका नाम है भव्य। एक ऐसी योजना जो देश के औद्योगिक ढांचे को बदलने का दम रखती है। इस बड़े निवेश का मकसद है पूरे देश में प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बनाना। मतलब कंपनियों को बस आना है और अपना काम शुरू कर देना है, बिना किसी झंझट के। इससे औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलेगी। और ये विकास सिर्फ बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा, ये जमीनी स्तर तक भी पहुंच रहा है। उड़ीसा में एक गांव स्मार्ट विलेज बना, तो वहीं जम्मू कश्मीर में एक बड़े एक्वा पार्क को मंजूरी मिली। मतलब ये कि कोशिश है कि तरक्की हर किसी तक पहुंचे। तो हमने ग्लोबल और नेशनल लेवल पर हो रहे बदलाव देख लिए। अब आखिर में चलिए देखते हैं कि भारत के समाज और उसकी संस्कृति में क्या कुछ बदल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत ही अहम और ऐतिहासिक फैसला आया। पहले गोद लेने वाली मां को मैटरनिटी लीव तभी मिलती थी जब बच्चा 3 महीने से छोटा हो। लेकिन अब इस फैसले ने ये शर्त हटा दी है। अब बच्चे की उम्र चाहे जो भी हो, गोद लेने वाली हर मां को मैटरनिटी लीव का हक मिलेगा। ये वाकई ही एक बड़ी जीत है। इसी दिन एक ऐसे कलाकार को भी सम्मान मिला जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक प्राचीन आदिवासी कला को बचाने में लगा दी। कृष्णन राघवन जी को उनके इस बेमिसाल योगदान के लिए मरणोपरांत पद्मश्री से नवाजा गया। और एक तरफ जहां कानून बदल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लाखों लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं का जश्न भी मना रहे थे। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में उगादी का त्योहार मनाया गया, जो नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। और दिन खत्म होते होते प्रगति की 2 और खबरें आईं।
पंजाब में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक नई मुहिम शुरू हुई और वहीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को एक नया नेतृत्व मिला। तो हमने देखा ना कैसे सिर्फ एक दिन की घटनाएं हमें दिखाती हैं कि भारत एक साथ कितने मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। ग्लोबल रैंकिंग, नई तकनीक, सामाजिक बदलाव, सब कुछ एक साथ हो रहा है। और ये देखकर सोचना लाजमी है कि ये जो राष्ट्र लगातार गति में है, इसके लिए आने वाला कल क्या लेकर आएगा।